और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों बंगाल की राजनीति में अलग कलेश चल रहा है, तमिलनाडु की राजनीति में अलग कलेश चल रहा है, केरला की राजनीति में अलग कलेश चल रहा है। सबसे पहले बात करें अगर केरला की, तो केरला में सरकार बनी है दोस्तों कांग्रेस की। वहां बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं, मैं एक आध पोस्टर भी लगा दूंगा, सर्कुलेट हुए हैं वास्तव में, जहां पर पाकिस्तान के झंडे के साथ लोग जा रहे हैं। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं पाकिस्तान के झंडे के साथ। अब ये क्यों करवा रही है दोस्तों? कांग्रेस करवा रही है, कौन करवा रही है भाई? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों टीवी की, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की विजय थालापति की टीवी के पार्टी है दोस्तों, जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसको मिली है 108 सीटें और चाहिए इसको कम से कम 118 सीटें बनाने के लिए। तो कांग्रेस जो है अपना अलग जोर लगा रही है कि कांग्रेस कह रही कि हम अपना समर्थन देंगे, और भाजपा की जो है पार्टी साथ में AIDM के भाजपा उसको है, तो भाजपा कह रही है कि हमारे उससे बनाओ। तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा चक्कर फंस गया है। जो विजय थालापति है वह अब क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो गया था राज्यपाल के साथ, मगर उन्होंने ठुकरा दिया कि अब जो है इसमें आप अपना प्रस्ताव रखो, पहले तो पूर्ण बहुमत लेके आओ तब सरकार बनेगी। तो अब भाई भाजपा घुस रही है उसमें, तो भाजपा अपना क्षेत्र देख रही कि साउथ में कहीं तो हम अपना पैर जमाएं, साउथ में कहीं तो अपना पैर जमाएं, जिससे कि हम आगे राजनीति कर पाए और आगे चल पाए। तो AIDM के में दो गुटों में बढ़ चुके हैं, एक भाजपा वाले अलग हो चुके हैं, दो गुट अलग हो, वो कह रहे हैं हम इनको नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। और कांग्रेस तो हाथ पे लेके घूम रही कि भाई लो भाई लो भाई लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे साथ सरकार बनाओ। अरे भाई साहब, टीवी के बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंस चुकी है सरकार। किसके साथ बनाए गठबंधन, किसके साथ करे? तो अब क्या होने वाला है तमिलनाडु में ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल बंगाल की बात करते हैं दोस्तों। कल शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या कर दी गई, बहुत बुरी तरीके से, 4-5 गोलियां उसको मारी भाई साहब। मतलब बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में अब जो है दीदी कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। फिलहाल आज सरकार ने भंग कर दिया, विधानसभा भंग कर दी है। मगर दीदी क्यों इस्तीफा नहीं देंगी? क्या तुम्हारे पिताजी की बबौती है, या तुम्हारे किसकी बबौती है कि आप इस्तीफा नहीं दोगी? भाई क्यों इस्तीफा नहीं दोगी? क्या तुम्हारे पिताजी की सरकार है? क्या तुम्हारे पिताजी का पश्चिम बंगाल है? ऐसा क्या है? देखो दोस्तों, 46 साल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है, नहीं तो इन्हीं जैसे लोगों का राज होता था। और ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से खबर, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पाकिस्तान वाले लोग बुलबुला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मोदी का तो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ता जा रहा है दबदबा। 73% पूरे इंडिया पर कब्जा है मोदी जी का, 73% सीटों पर मोदी जी का कब्जा है। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है रोहिंग्या मुसलमानों को भगाया जाएगा, बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाया जाएगा, और जो है बॉर्डर जो है, बॉर्डर लगभग 300-350 के आसपास एरिया है, तो उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा सिक्योर कर दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि जो भी बॉर्डर एरिया है तो उसको बहुत ज्यादा सिक्योर किया जाएगा। और ममता दीदी, सुनने में आया कि जमीन नहीं दे रही थी बॉर्डर के लिए कि बॉर्डर अच्छे बने, घुसपैठ ना हो, मगर ममता दीदी ये चाह रही थी कि इसमें घुसपैठ हो लगातार और हमारे पास बॉर्डरों की कमी ना हो, ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों और न्यूज के मुताबिक। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं से घुसपैठ हुई तो यह है तो पश्चिम बंगाल से और असम से। असम से पहले बीजेपी की सरकार है तो असम में तो बहुत कम हो गई, मगर अब पश्चिम बंगाल में जो है वो बहुत ज्यादा है। होता क्या था, कई लोगों के वीजा खत्म हो गए, फिर भी बाहर नहीं भगाया उनको, पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाने दिया। तो सीमा सुरक्षा बल भी बहुत ज्यादा वैसा था। अब क्योंकि ममता का जाना तो उधर से ही पड़ता है, तो अब जो है ये सारी चीजें ठीक होने वाली है, बहुत जल्द ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल में ठीक होने वाली हैं। भाई केरला की बहुत बहुत बुरी तस्वीरें आ रही हैं, मैं उनसे खुश नहीं हूँ, और मेरे खुश होने ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी को। मगर मैं बताऊं, जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है तब तब हिंदुस्तान में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। क्यों? ये कहां तक उचित है भाई? कहां तक उचित है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने दो, बहुत सारे दंगे हो गए, कई सारे लोग मारे गए वहां पर, मगर कल शपथ ग्रहण समारोह है, कल देखते हैं क्या होगा। कल से क्या पश्चिम बंगाल में कुछ सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या तमिलनाडु में थालापति विजय की सरकार बन पाएगी या नहीं, ये भी कमेंट करें।
क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनके रोहिंग्या को बाहर भगा दिया जाएगा, बाहर खदेड़ दिया जाएगा, और पाकिस्तान को डर लग रहा है कहीं हम पर हमला ना कर दे। भाई पाकिस्तान में इतना रोष क्यों है? मैं कई टीवी न्यूज देखी है पाकिस्तान की, वहां पर मातम छाया हुआ है, मातम छा गया, लोग रो रहे हैं बाकी एंकर कि यहाँ पर मोदी जी की सरकार बन गई, यहाँ पे बीजेपी बन गई, यहाँ पर बीजेपी बन गई। तो तुम भाई पाकिस्तान में क्यों रो रहे हो? अरे यहाँ सरकार बनी है, रो तुम पाकिस्तान में रहे हो, मतलब साले हैं गद्दार अपने देश में जो सारी सूचना पहुंचा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स खुला है, आपको कमेंट कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।